हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालें। तो 5 सवाल हम लोगों ने ले लिए हैं जिनका हम लोग घनमूल निकालेंगे। और एक सब्सक्राइबर प्रीति शर्मा जी का भी कमेंट था कि सर घनमूल आप कैसे सॉल्व किए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है दिया गया है 216 का हमको घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, पहला चीज़ होता है घन और दूसरा होता है घनमूल। तो ये घन और घनमूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन के माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या का हमको घन निकालना है तो घन का मतलब होता है कि क्यूब उसका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। जैसे कि 8 का अगर कोई घन निकालने के लिए बोले तो 8 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, मतलब कि उसका 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे कि 8 गुणा में 8 गुणा में 8। वैसे ही अगर किसी भी संख्या का घनमूल निकालना रहेगा, जैसे 216 का जैसे हमको घनमूल निकालना है तो यहाँ पे रूट में ऐसे यहाँ पे क्यूब लिखेंगे, तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि 3 का जोड़ा बना के रूट से बाहर निकालना है, तो उसमें क्या होता है, इसका घनमूल निकल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और घनमूल निकालते हैं। तो पहला प्रश्न चलिए हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दिया गया है, हमको 216 का जो है घनमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग 216 का सबसे पहले अभाज्य जो है गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 216। अब इसका हम लोग यहाँ पे साइड में गुणनखंड निकालेंगे 216 का। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए, इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2। अब यहाँ पे देखिए दो संख्या साथ में लेनी है तो 0 बार जाएंगे, फिर 2 अठे के 16। अब 2 से इसको फिर काटते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 54 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 सते के 14। अब यहाँ पे देखिए 7 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 9 के 27, फिर 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। तो इसका जो गुणनखंड है वो आ गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बार जो है 2 आया है और 3 बार 3 आया है, तो हम लोग यहाँ पे गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो वर्गमूल में क्या होता था, 2 2 का जोड़ा बनता था और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे चलिए इसका 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए जो संख्या 3 3 का जोड़ा बन गया है उसको हम लोग इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो एक बार आएगा। तो देखिए 2 का बन गया था तो एक बार 2, और ये 3 का बन गया तो एक बार 3। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनी के 6। तो यहाँ पे देखिए 216 का जो घनमूल आएगा वो आएगा तो 6 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया। चलिए आगे हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए हम लोगों ने ले लिया है 343। तो चलिए हम लोग 343 का जो है घनमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 343 का जो है फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। तो चलिए 343 का गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 343 जो है ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 3 से भी ये नहीं कटेगा, तो आगे वाली संख्या चलिए इसको 7 से काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 चौके 28। अब यहाँ पे बचा 6 और ये 3, 63 हो गया। 7 9 के 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 1 7। तो यहाँ पे हम लोग जो इसका 343 का जो गुणनखंड आया है, चलिए इसको लिखते हैं। तो इसका 343 का गुणनखंड आएगा 7 गुणा में 7 गुणा में 7। अब देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 का जोड़ा बन गया है, तो इसका वो जो घनमूल आएगा वो आएगा 7। तो 343 का जो घनमूल आया है वो आया है 7 आया है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तीसरे नंबर में देखिए हम लोगों को घनमूल निकालना है 729 का। तो 729 का चलिए हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 729 को हम लोग, चलिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पे 9 है, तो 3 से काटते हैं इसको। तो देखिए 3 दूनी के 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिक के 9, फिर 3 से काटते हैं। तो 3 अठे के 24 और 3 एकम 3। तो फिर इसको हम 3 लोग से काटते हैं। तो देखिए 3 दूनी के 6 और यहाँ पे देखिए 6 21 हो गया, 3 सते के 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 9 के 27, फिर 3 त्रिक के 3 और 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे देखिए जो इसका घनमूल, अब इसका हम लोग गुणनखंड जो आएगा उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार जो है 3 आया है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 6 बार, इसको हम लोग 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो आएगा 3 गुणित 3 बराबर 9। तो ये 729 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 9 आएगा। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में देखिए दिया गया है 1728 का जो है घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइड में 1728 का जो है फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1728। तो यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पे 8 है, तो हम सबसे पहले 2 से इसको काटते हैं। तो देखिए 1728 को जब 2 से काटेंगे तो 2 अठे के 16, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8,
फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 3 है तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2। अब देखिए 2 अंक साथ में लेना है तो 0 बार जाएंगे, तब 2 अट्ठे के 16। फिर यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते के 14। अब 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। तो इसका जो गुणनखंड आया है, चलिए लिख लेते हैं इसको। तो देखिए इसका जो गुणनखंड आएगा वो आएगा, देखिए 3 3 6 बार जो है 2 आया है, तो हम लोग पहले 6 बार जो है 2 लिख लेते हैं। तो 3 4 5 और 6। उसके बाद 3 बार जो है 3 आया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे इसका। 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो देखिए ये आएगा 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 3। तो हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। तो इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 12। 1728 का घनमूल 12 आएगा। तो चलिए हम लोग आखिरी 5वां प्रश्न भी हल करते हैं। 5वें नंबर में देखिए हम लोगों को 4096 का घनमूल निकालना है। तो चलिए हम लोग 4096 का सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 4096, चलिए इसको 2 से हम लोग करते हैं। तो 2 दूनी के 4, फिर 0, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे के 16। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ पे देखिए 0 है, फिर 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे देखिए 2 से कम 2, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बार जाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 आ गया। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32 आता है। फिर 2 अट्ठे के 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4 और फिर 2 एक कम 2। तो यहाँ पे देखिए जो है 1 2 3 4, तो 4 बार 3 3 का जो है जोड़ा बन गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो 4096 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 4 बार जो है 2। तो इसको हम लोग 4 बार 2 लिख लेते हैं। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो देखिए आएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो 4096 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 16 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है घनमूल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।